पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की टिकट कटी है। ये टिकट कटने के पीछे जो आरोप लगाया जा रहा है कि जब 24 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से बगावत की थी और इन्हें हरियाणा और कर्नाटक ले जाकर रखा गया था, उस खेल में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एनपी प्रजापति भी शामिल हो गए थे। और जब 16 विधायकों को वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और नगरीय कल्याण मंत्री भूपेंद्र जी जब विधानसभा लेकर इन 16 विधायकों को पहुंचे थे, तो उन विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे प्रस्तुत किए थे, विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश हुए थे और उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। जबकि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष को प्रत्येक विधायक से उनके बयान लेने थे, इस्तीफे का कारण पूछना था। किसी प्रलोभन में या किसी दबाव में तो वो इस्तीफे नहीं दे रहे थे, उसके लिए उन्हें उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए था। ये सब ना करके और उन्होंने 16 विधायकों की जो सदस्यता रद्द की, जिससे कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई थी। तो अल्पमत में आते ही फिर फ्लोर टेस्ट में भी कुछ मतलब नहीं रह जाता और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा और नई सरकार का गठन हो गया। उसके बाद लोक लेखा समिति में भी बनने का प्रयास बहुत किया एनपी प्रजापति जी ने, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पद भी नहीं दिया और अब उनको उनके विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी नहीं दी गई। लोग कह रहे हैं कि विधायकों के साथ जो हुआ होगा, इस्तीफा स्वीकार करने के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष की जलेबी थी, वह भी उस समय शीरा पी गई थी और वो शीरा बहुत ज़्यादा पिया गया था, जिसके कारण कमलनाथ की सरकार टूटी। बहरहाल राजनीति में और सत्ता के संघर्ष में विभीषणों की हमेशा से कहीं ना कहीं सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ने पर विभीषणों की पूजा होती है। राम रावण युद्ध हुआ था, उस समय विभीषण ने रावण को छोड़कर राम का साथ दिया था और उसके बाद वो श्रीलंका के अधिपति बने। भगवान राम ने उनका राज्याभिषेक विभीषण का किया और उन्हें राजा बनाया। यहाँ पर भी विभीषण कौन बना, कौन नहीं बना, किसके कारण सरकार गिरी, ये सब कयास तो अब जीवन भर लगते रहेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में एनपी प्रजापति को इतने सीनियर विधायक और मंत्री पद पर रहते हुए, विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए यदि टिकट नहीं मिली है, तो इसके पीछे यही एक कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा, संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और कांग्रेस की सरकार गिराने में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी और उस मदद के कारण इस बार कांग्रेस ने उनकी टिकट काट ली है। सच क्या है वो भगवान जाने, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है और इसमें सत्यता भी प्रतीत होती है तब जब आज महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के कई बार आदेश करने के बाद भी यदि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं बागी विधायकों के संबंध में और उनकी अयोग्यता के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो यह भी सरकार बनाने और बिगाड़ने का एक राजनीतिक कौशल होता है जो एनपी प्रजापति में नहीं था। इसके कारण शायद कांग्रेस ने उन्हें टिकट इस बार नहीं दी। धन्यवाद।